ठीक है, बन जाएगा उससे। अगला पॉइंट कि यूजीसी ने लाया है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, लाया किसने है, बस। इसके अलावा कीवर्ड्स मैं लिख के दिया हूँ, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है वो सब है, लेकिन वो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो कीवर्ड चाहिए था, जो समझाना था, वो मैं समझा के छोड़ दिया हूँ, याद रहेगा। ठीक है, चलो 13 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। 13 का नाम सुने कभी आप लोग? नेस्कॉम, निक्शर्ट, शर्टिन, ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, लिखा ही गया है इसलिए। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, मतलब काम किसके लिए करेगा? साइबर सिक्योरिटी। एजेंसी को छोड़ दो, साइबर सिक्योरिटी के लिए रहेगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जब भी कोई सा भी प्रॉब्लम होगा साइबर अरेना पे, सबसे पहले इन्फॉर्म किसको किया जाएगा? 13 को। ठीक है, नेशनल लेवल पे निक्शर्ट को। याद रहेगा, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा ये न्यूज़ पे इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ब्रीच हुई थी, मैं बताया था आपको महाराष्ट्र में, और वो एक टाइप का साइबर हैकिंग माना जा रहा है। तो साइबर 13 जो है वो पर्टिकुलरली कैसे काम कर रहा है, ये मेंस पर्सपेक्टिव है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि 13 का मतलब क्या होता है। जैसे अपन लोग के में पूछता ना कि नाविक का फुल फॉर्म क्या है, वैसे ही क्या पता ये बॉडी है तो 13 का फुल फॉर्म पूछ ले, है ना। आप लोग फिर बोलोगे 13 करता होगा कोई, उसकी वजह से 13 होगा, आउटसर्ट इनसर्ट ऐसा बोलते ना, ऐसा कुछ कपड़े से लिखा मिल गया ऑप्शन में तो उसी को टिक करके आ गए, ऐसा मत करना है ना। CERT लिखा है, SHIRT नहीं लिखा है। ठीक, याद रहेगा। चलो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक टाइप का वैक्सीन बनाया गया है। क्वाड्रीवैलेंट मतलब, क्वाड मतलब 4, वैलेंट वैलेंसी 4, ठीक है। पेपिलोमा वायरस किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बनाया गया होगा। वो डिजीज़ क्या है, कई नाम सुने हो क्या आप लोग? थोड़ा बहुत जानकारी। सर्वाइकल कैंसर जानते हो, है ना, उस कैंसर के लिए ये वैक्सीन बनाया गया था। ठीक है, सर्वाइकल, CERVICAL, सर्विक्स, यूटेरस का जो नीचे वाला पोर्शन होता ना उसको सर्विक्स बोलते हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वुमेंस में यूट्रस का रिलेटेड कैंसर का, है ना। इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए, एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, लेकिन बात ये होती है कि पहले पता ही नहीं चलता है ना। तो फोकस किया जा रहा है 9 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप पे, जहाँ से वो बनना चालू होता है, एग्जैक्टली ग्रो होना चालू होता है। ठीक, बस क्या याद रखना है, किस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, और हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में कितने जो क्या बोलना चाहिए वुमेंस है वो इन्फेक्टेड हैं। डाटा सेट आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है, उसको एज इट इज़ याद कर लेना। क्या याद रखना है अभी, क्या क्या बोला मैं, किस डिजीज़ से रिलेटेड है, केसेस कितने अपने पास इंडिया में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस में ये भी पूछ सकता है डाटा सेट कि इतने केसेस होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, इसके अलावा और अगर कोई पूछना चाहे तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से अनीमिया का कंडीशन भी डेवलप होता है ना, क्योंकि सेल ज़्यादा हो जाएंगे तो सेल को ब्लड भी ज़्यादा चाहिए होगा, और वो जो क्लम्प होता है वो लोग ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कंडीशन क्या डेवलप होता है, अनीमिया का। याद रहेगा, क्लियर है। इसके बाद इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्रिस्पर। नाम सुना है आप लोगों ने, ऐसा कुछ नाम सुना है, क्रिस्पर, CRISPR। ठीक है, बात ये हो गई है कि सिकल सेल अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो सिकल सेल अनीमिया तो वैसे भी पहले भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन क्रिस्पर Cas9 एक टाइप का टेक्निक है जीन एडिटिंग का। ठीक है, Cas9 प्रोटीन होता है जो काम करता मॉलिक्यूलर सीजर के जैसा, कैंची होती, DNA को अलग करेगा, कट करेगा, जोड़ेगा और फिर
इंसर्ट करेंगे। क्या काम हो गया? क्रिस्पर Cas9 टेक्निक। ठीक है, समझ में आया? क्रिस्पर नाम कैसे पड़ा है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सबसे ज़्यादा जरूरी काम यहाँ पे ये है पैलिंड्रोमिक, है ना। एक टर्म आया है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता क्या है? बायो वाले याद है? सेम रिपीट होते हैं। मान लो मैंने लिख दिया CAATTG, जब हम लोग इसको उल्टा पढ़ना चालू करेंगे इसका करस्पॉन्डेंस होगा, याद है ना? CAATTG बेसिक एग्जाम्पल। समझ में आया? इधर से पढ़े या नीचे इधर से पढ़े सेम होगा। अगर ये रिपीट होते रहेगा इसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा जीन एडिटिंग का एक टूल है ये, कौन सा? क्रिस्पर। ठीक है, Cas9 प्रोटीन है, क्रिस्पर टेक्निक है, Cas9 प्रोटीन है, जो दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। सीजर के जैसा काम कौन करेगा? Cas9 एक टाइप का एंजाइम या प्रोटीन है। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए, मेरे को एक चीज़ और बताना था यार आप लोग को, वहाँ पे कोरोना वायरस में वो भूल गया था मैं। ACE2 प्रोटीन का नाम सुने हो? यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन पेपर देखे थे या फिर 2020 का? ACE2 प्रोटीन है ना। याद है हम लोग कोरोना वायरस का कुछ बात किए थे क्या, या फिर अभी तक पहुँचे नहीं हैं? रुको मेरे को देखने दो, शायद पहुँचे नहीं हैं अभी। नहीं, हो गया है। कोविड का बात किए थे ना, वहाँ पे ACE2 जो प्रोटीन है ये एक रिसेप्टर के जैसे काम करता है। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें ACE2 प्रोटीन होता है, जिसको इन्फेक्ट कौन करता है? कोविड वायरस, है ना। कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़ का वायरस जो है कोरोना वायरस, है ना, वो इन्फेक्ट करता है ACE2 को। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ACE2 प्रोटीन इज़ रिलेटेड टू, है ना। और CGPSC को भी आदत है कि UPSC से कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे, तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब एनालाइज करते हो सारे पेपर एनालाइज किया करो कि क्या क्या हो रही है कोई सा भी एग्ज़ाम का। ठीक, क्रिस्पर समझ आया? क्या क्या पॉइंट मिला? टेक्निक का नाम, प्रोटीन का नाम, उसके बाद 5 साल का प्रोजेक्ट है, किस चीज़ के लिए चल रहा है? वो है सिकल सेल अनीमिया के लिए। अब देखते हैं सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। जानते हो क्या सिकल सेल अनीमिया? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इसका पूरा दिया हुआ है ना, तो इसको एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसे ही याद करना। Cas9 प्रोटीन लिख रहा है, ठीक है, ऑगमेंट करेगा, तोड़ेगा, जोड़ने का भी काम होगा, बिना जोड़े नहीं चलेगा, है ना, वो भी सोचना। मॉलिक्यूलर सीजर याद रखना है या फिर जेनेटिक सीजर, Cas9 को बोलते हैं। ठीक है, एथिकल डिलेमा भी लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग क्लोन बेबी बना रहे हैं। चाइना सबसे उतावला आदमी, है ना भैया हमारे। सिकल सेल अनीमिया जानते हो? सिकल सेल के बारे में थोड़ा बहुत क्या होता है? ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। जनरली हमारे पास जो वो ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो कुछ ना ऐसे से दिखते हैं। सरफेस एरिया, जब सिकल सेल आता मतलब 6th क्रोमोसोम के जो ग्लूटामिक एसिड होता उसकी जगह में क्या आ जाता? वलीन। एसिड से पहले एसिड था, वलीन क्या होता है? पढ़े हो वलीन? मुझे लगता है कि पढ़े होगे केमिस्ट्री, क्योंकि पढ़ते हो, पॉलीमर्स वगैरह पढ़े हो ना। अच्छा, पढ़ना है अभी, ठीक है। वैलिन एक कंपाउंड होता है, उसमें भी अमीनो एसिड है एक टाइप का, है ना। 6th क्रोमोसोम में चेंज हो जाता तो इसका शेप भी बदल के हसिया के जैसे हो जाता। हसिया तो जानते हैं ना, सिकल का वर्ड ही लिया गया है हसिया से, समझ रहे हो?
ठीक है। अब क्या हुआ, जो पहले इजीली मूव कर सकते थे हमारे ब्लड सेल्स, है ना, सर्कुलेट कर सकते थे, अब वो हंसिया के जैसे हो गए, कहीं ना कहीं आगे अटक गए। मान लेते हैं ये हमारा ब्लड सेल है, ठीक, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब आया हमारा ये गोल वाला भैया, मस्त निकल गया गोल गोल बन के, धारा प्रवाह अच्छी चल रही है, तब तक ठीक था। लेकिन जब हमारे कांटेदार मिस्टर हसिया भाई पहुँचेंगे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो फ्लो नहीं कर पाते और अटकने लग जाते हैं। समझ आया? फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन भी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है, चिपट गया है ना। पहले तो खुला था दोनों साइड से, तो ऑक्सीजन को बैठा सकता था, गाड़ी है ये, है ना, दोनों तरफ सवारी बैठा लिए। यहाँ पे तो चांद बने बैठे हैं, बैठाएंगे भी तो भी गिर जाएंगे, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कमी पहली बात, दूसरी बात शेप चेंज होने की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ब्लड सेल खराब होते हैं जल्दी जल्दी, और कहीं पे अटक गए तो रिफॉर्म तो होना मुश्किल है, बोन मैरो अपना पहुंचा ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? तो क्या होगा, अनीमिया का कंडीशन होगा। अनीमिया मतलब एन मतलब एब्सेंट या कम, ईमिया ब्लड, ठीक है। आप लोग को प्रो बनने के लिए नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं, हीम, वो भी कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एन लेकिन ऐसा तोड़ सकते हो, हम लोग जब अपना साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तब हमारे लिए ये सब वर्ड आसान है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन ट्राई करो कि जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ लो, है ना, कुछ भी कहीं से भी जोड़ लो, याद रहेगा। सिकल सेल एनीमिया हो गया, क्या क्या मिला इम्पॉर्टेंट सर, स्ट्रक्चर चेंज होगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम, अनीमिया मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कम, तो अपना स्किन कैसे दिखेगा अब, फेड, एनर्जी लो, एनर्जी क्योंकि पहुंचाने का भी काम कौन करता है, ब्लड सेल, याद रहेगा। ये बातें मैं पढ़ाता नहीं अगर मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है, और स्टैटिक और डायनामिक दोनों साथ में चलता है, इस वजह से ये बात है, ठीक। फोटो भी मिल गया, याद रहेगा। चलो अगला है लंपी स्किन डिजीज़। मैं आप लोग को सीरियसली एक बात बताता हूँ, मैं इसका फ़ोटो डालना चाहता था, लेकिन मैं अगर फ़ोटो डालता ना तो मैं खुद ना पढ़ा पाता, है ना। तो मन करे कि खतरों के खिलाड़ी बनना है तो सर्च करके देख लेना ये फ़ोटो क्या होता है, लंपी स्किन डिजीज़, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नहीं देखा हूँ। लंप बोला गया है, ठीक है। लंप मतलब एक टाइप का गांठ, गांठ समझते हैं ना। ऐसे ही एनिमल के स्किन में इतने बड़े बड़े फोड़े, है ना। अरे यार रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, वो हो रखे थे, ठीक। दिखने में अच्छा नहीं लगता, और हम लोग हैं थोड़े से क्या बोलना चाहिए, दयावान, तो हमको देखना और अच्छा नहीं लगता, तो हम देख नहीं पाए, इसलिए आपके लिए भी नहीं लगाए, ठीक। वो जो गांठ होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। पहला बात ये आता है कि इन्फेक्शन हुआ किससे है, कोई आइडिया, पढ़े हो थोड़ा बहुत। लंपी स्किन डिजीज़, कोई वायरस होगा क्या, क्या नाम हो सकता, हाँ, एपी लंपी वायरस, कैप्रिको वायरस, ऐसा कैप्रिकोपो वायरस, ऐसा पॉक्स वायरस, कैप्री पॉक्स वायरस, है ना, वो नाम है। इसके अलावा इसको डिफाइन किया है गावी ने, ठीक। गावी समझते हैं, WHO का एक बॉडी है। वैक्सीन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अलग अलग देशों में, तो गावी नाम कहीं से आया था ना, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन, हाँ, इनिशिएटिव, ऐसा कुछ है ना।
ठीक है, याद रहेगा। गावी ने बताया है सिम्टम्स है वो लंप के जैसा दिखेगा, जूनोटिक नहीं है, मतलब समझते जूनोटिक नहीं है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब एनिमल से ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस क्या जूनोटिक था, है ना, याद रहेगा। तो ये अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो दो बॉडी को कंपेयर करके देखो, है ना, कि उसमें क्या हो रहा था और ये वाला जो पर्टिकुलर डिजीज़ आया है इसमें क्या हो रहा है, याद हो जाएगा इससे इजीली। इसके अलावा और प्रिवेंशन के लिए इसके पास जो अपना ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने एक वैक्सीन बनाई है। उस वैक्सीन का नाम है लैम्पी प्रो वैकिंड वैक्सीन। क्या है? लंपी प्रो वैकिंड वैक्सीन। किससे रिलेटेड है अगर पूछा क्वेश्चन में तो? लंपी स्किन डिजीज मोस्टली किस में होता है? कैटल्स में। कैटल्स, एनिमल्स नहीं, कैटल्स। कैटल समझते हैं? गाय, बछड़े, भैंस, ठीक है, इन लोगों पे होता है। ठीक, ये भी ख़त्म। अपना साइंस एंड टेक वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा बचा है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आपको नोट्स डाल रखा है इस पे, है ना, वो याद कर लेना एज इट इज़। उसमें जो जो क्राइटेरिया लिखी हुई है, कैसे आया है, जितना मुझे लगा कि अभी आप लोग को ज़रूरत है वो करेंट में डाला है, बाकी आप क्लास में पढ़ेंगे, याद रहेगा। चलिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन न्यूज़ पे हमेशा रहता है, इसलिए पॉलिटिकल अरेना पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसका डेफिनेशन जो कि लिखना था एग्ज़ाम में, है ना, कैसे आया वो सब, ठीक है। अगला आता है इंडिया एट 75 पे कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। उन इनिशिएटिव्स का बस नाम याद रखो, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं बस समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे याद कर सकते हैं। पहला था गति शक्ति, लिखो कॉपी में। पहला इंडिया एट 75 का प्लान था ना, गति शक्ति मास्टर प्लान। गति शक्ति मास्टर प्लान। अब गति शक्ति है मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्पीडी प्रोसेस के लिए होगा, है ना, कुछ सामान पहुंचाना होगा, इसी के लिए गति की बात करते हैं हम लोग। गति शक्ति के 7 इंजन हैं। कौन कौन से वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है अपने पास? वाटर, एयर, लैंड, ठीक है। तो लैंड पे भी कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं क्या, है ना। तो इंजन पूछा है मैंने, क्या क्या हो सकते हैं? रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। 7 इंजन, वो 7 इंजन याद रखना, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, ये सब डला हुआ है शॉर्ट में। उसका आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, या फिर जब पंकज सर क्लास लेंगे डिटेल एनालिसिस का, उसमें आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। 100 लाख करोड़ के पैसे पे बन रहा है, तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए होगा। फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक। इसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन मिशन है मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी की बात होगी, एनर्जी के लिए है। एनर्जी अगर रिलेटेड है तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड होगा क्या, है ना, क्योंकि हमारा पंचामृत जो है वो कैसे कनेक्टेड है? रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है हमको, याद रहेगा, ठीक। नेशनल हाइड्रोजन मिशन दिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन बलून फुलाने जाना है, एनर्जी से रिलेटेड है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कुछ और टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, है ना, क्या क्या? ग्रे, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। इसके भी सब टाइप होते हैं, जैसे कार्बन के होते हैं वैसे हाइड्रोजन के भी है, और वो भी एनर्जी में यूज़ किए जाते हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में आया इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया जाता है, ऑल दो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर को तोड़ना है और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको यूज़ करना है। वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के ही सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट साइड,
याद है आपका क्वेश्चन जो था उस दिन का, कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक, वो भी ऐसे ही चलता। अब है राइस फोर्टिफिकेशन प्लान, अगला। अरे इसको लिखना ही है, अब ऐसे करते करते बताऊं क्या? ठीक है चलो। राइस फोर्टिफिकेशन प्लान। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है क्या? मिनरल एनरिचमेंट, है ना, कुछ कंटेंट उसमें इंप्रूव करना है, वो अलग से डाला जाएगा, तो क्या होगा? फोर्टिफिकेशन। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील या फिर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसमें हम लोग फूड प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या अचीव कर पाएंगे हम लोग? समझ में आया? अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, वो कमी को दूर करने के लिए क्या लाया गया है? राइस इंटेंसिफिकेशन फोर्टिफिकेशन प्लान। क्लियर है? और कुछ नहीं है, एक थीम है, उस थीम पे काम हो रहा है, ठीक, याद रहेगा। क्योंकि हमारे इंडिया का हालत बहुत ख़राब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। रैंकिंग बताएगा कोई? 94 आउट ऑफ 107, है ना। तो उसको इम्प्रूव करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, इसलिए उन्होंने एक प्लान लाया है, राइस फोर्टिफिकेशन प्लान। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन, नाम सुना है वंदे भारत ट्रेन का? सेमी हाई स्पीड ट्रेन होंगी, ठीक है, 180 किलोमीटर, 150 से 180 किलोमीटर इस रफ्तार पे चलेंगी, ठीक है। उससे कम होगा तो लो स्पीड, इससे ज़्यादा होगा तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, है ना, याद रहेगा। और कुछ नहीं है, कितने वंदे भारत ट्रेन है वो याद रखना है, ठीक। और कितने सैंक्शन कितने हुए अभी तक पता करना, ठीक है, क्योंकि क्विज़ में मैं आज डालूँगा तो उसमें आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। और एक आध ठोक टेलीग्राम पे मैं अपने में नहीं डालूँगा भैया, BIA चैनल पे डालेंगे, ठीक है, याद रहेगा। वंदे भारत हो गया। एक और टॉपिक की बात की गई थी, सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए बात किया गया था ये वुमन के। और कहीं ना कहीं इस बार ये लक्ष्य जो है वो पूरी तरह से शो ऑफ भी किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर के भाषण में ये बात की गई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है ना, इंडिया एट 75 में। तो सैनिक स्कूल उसका एक वे होगा, उस वे पे हम लोग काम करेंगे, याद रहेगा। सैनिक स्कूल के अलावा एक और पिछले साल हमारे PM ने एक डे लॉन्च किया था, याद है क्या? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। इस डे का सिग्निफिकेंस याद रखना है, क्यों और किस डेट को बोलते हैं? 14 अगस्त, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। चलिए, ये एक प्लेटफॉर्म था ई-कॉमर्स SHG के लिए, ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर SHG ग्रुप्स। SHG समझते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक आध एग्जाम्पल पता है क्या SHG का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है? बेस्ट एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, वो एक टाइप का SHG है, ठीक है, जो इतने लार्ज स्केल पे ग्रो कर चुका है कि उसको अब हम लोग एक कंपनी जैसा देखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, ठीक है, याद रहेगा। उसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ई-कॉमर्स मतलब व्यापार होगा यहाँ पे उनके प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट किसने बनाया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, ठीक है, वुमेन्स रहते मोस्टली उसमें, याद रहेगा। इसके बाद जो हमारा राजपथ था, है ना, उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है। उसके पीछे जो मोटिव था वो ऐसा था कि राजपथ आइकन ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, है ना। और अभी जो अपना कर्तव्य पथ है वो सबके कंट्रीब्यूशन, सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बनाया गया है। क्लियर है, याद रहेगा। एक बात और, इंडिया गेट पे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लाई गई है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इस साल के कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। उनसे रिलेटेड लाइफ की हर एक डिटेल, कब पैदा हुए, कब क्या हुआ, कब पार्टी बनाए, कब नेशनल आर्मी बनाए, सब कुछ याद होना चाहिए। उनके बर्थडे को क्या पराक्रम दिवस बोलते, ये भी याद होना चाहिए। और ये सारा पॉइंट आपको इस करंट अफेयर्स के मॉड्यूल पे मिल जाएगा।
एक एक चीज़ ऐड कर दिया है। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया था, चलो दिल्ली का नारा कब मिला था, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, उनकी बर्थ कब हुई थी, उनका जो इंडियन नेशनल आर्मी था उनको बनाया किसने था, बाद में आगे इन्होंने हैंडल किया था ना, समझ रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी को मोहन सिंह प्लस एक जापानीज था कोई इशिवाकी ऐसा कुछ करके, याद है, वो दोनों ने मिल के बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी को, बाद में आके सुभाष चंद्र बोस ने हैंडल किया, ठीक है, याद रहेगा। पर्सनालिटी भी यहीं पे ऐड है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, ये कर्तव्य पथ हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अ क्वेश्चन दैट कम्स कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट बोला गया है महाराष्ट्र के लिए कुछ हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है। क्वेश्चन जुडिशियल अपॉइंटमेंट से डायरेक्टली नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को। नाम सुना होगा कोलिजियम सिस्टम करके, है ना। कोलिजियम सिस्टम बहुत टाइम से न्यूज़ पे रहता है, क्यों, नेपोटिज्म की वजह से, है ना। गवर्नमेंट उस पर लगाती, जो क्या बोलना चाहिए, जो उनको इशू लगता वो लगता नेपोटिज्म का, जैसा कि पॉलिटिक्स में होता है, वैसे ही कोलिजियम सिस्टम पे ये दाग लगाया जाता है कि आप लोग भाई भतीजावाद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इस वजह से कोलिजियम सिस्टम ज़्यादा न्यूज़ पे है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके। इसके अलावा जुडिशियल अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए एक और बॉडी लाई गई थी, किनके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015, जो जुडिशरी को लगा कि हमारी ब्रीच है इंडिपेंडेंस, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे, इसलिए उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्विंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जब मन करे तब डिफाइन करेगा। उसको लगा कि 2015 में हमारा पावर को लिया जाएगा, हमारी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है, एक काम कर सकते हैं जिस पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसका पहले ही अभिलेख रख दिया गया था केशवानंदा भारती केस 1973 में, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए आप लोगों ने डाला है गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, है ना। तो ये बात सोचना कि केशवानंदा भारती केस था जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर्टिकुलरली लेके आया था, ठीक है, उसके लिए मीन था गोलकनाथ केस, और मिनर्वा मिल केस FR और DPSP के बीच का बैलेंस था, याद रहेगा। तो आंसर जो लिखते हो उस पर थोड़ा सा फोकस करके लिखा करो कि जो लिख रहे हैं वो कैसे करे करके, ठीक, याद रहेगा। चलो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर लेंगे। तीनों जजेस केस जो भी थे, जुडिशियल में एक कोलिजियम सिस्टम जैसा था, सब कुछ एडेड है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर से, कैसे होता है क्या होता है। इसके अलावा अब बच्चा है स्कीम्स। स्कीम्स आप लोग पढ़ोगे क्या रहा अपने से, ठीक है। टीबी मुक्त भारत है, टीबी क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन टीबी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। हमारा जो टीबी का जो मुक्त भारत का प्लान था, एग्जैक्टली अगर बात करें, जब क्या बोलना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, तब वो 2030 के लिए किया गया था, लेकिन हमारा जो टीबी मुक्त भारत अभियान है वो 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने के लिए किया गया है, याद रहेगा। मार्क द वर्ड एलिमिनेट, रिड्यूस या फिर डिक्रीज करने के लिए नहीं बोला गया है, टू एलिमिनेट, ठीक है। अगर वर्ड दिखा टीबी मुक्त भारत, मुक्त का मतलब ही होता है एलिमिनेशन, याद रहेगा, ठीक है। इसके जो क्या बोलना चाहिए, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वो कौन है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। इसका टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्किन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट एक फेमस टेस्ट है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वैसे ही टाइफॉइड के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्किन टेस्ट किया जाता है। ये एक टाइप का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयर पे ट्रैवल करता है इसके वायरस, समझ रहे हैं, सस्पेंड होके, क्लियर। ये सारी बातें लिख दी गई हैं जो जो ज़रूरी थी। इसके अलावा एक और स्कीम लॉन्च किया गया है, वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव,
क्योंकि वुमन का हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वो भी साइंस एंड टेक के फील्ड में तो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में भी उतनी फीमेल्स नहीं दिखती है, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। याद रहेगा? क्लियर है? इसके अलावा अब है राष्ट्रीय पोषण माह। पोषण माह का मतलब समझ रहे हैं? पोषण इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। किसी भी हालत में हम लोग को एनरिच करना है। नींद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, होता है, मुझे भी आता है। पोषण अभियान ज़्यादा जरूरी है पोषण माह की वजह से, ठीक है। पोषण अभियान लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम भी है टोटल। पूरी तरह से अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं पोषण अभियान को? पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण सार्वभौमिक बोलते हो आप लोग। पूरी तरह से न्यूट्रिशन में डेवलपमेंट के लिए एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल लाया गया है या फिर एक प्लान लॉन्च किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? कैंपेन है एक टाइप का, पोषण अभियान। कैंपेन का मेन मोटो होता है अवेयरनेस क्रिएशन, ठीक है, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया जाता है सारा चीज़। कैंपेन दिखा तो, लेकिन अगर कहीं पे एक्ट दिखा तो वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। 1 हर्ब एंड 1 स्टैंडर्ड की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष याद रखेंगे, 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड डेयरी समिट कब लॉन्च किया गया है? क्योंकि इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, क्या? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के टाइम पे। एक्चुअली ये 50 साल बाद आया है न्यूज़ पे, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर से हमारा डेयरी सेक्टर और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया का जो रैंक है डेयरी सेक्टर में वो कौन सा है? फर्स्ट। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा खुश हों, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है, हमारे पास कैटल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है। जहाँ हमारे यहाँ इंडिया में एक गाय 3 लीटर दूध देती है, वहीं इजराइल में उनका एक गाय 30 लीटर दूध देता है। समझ रहे हो? प्रोडक्टिविटी ये होता है। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, है ना, या फिर प्रोडक्शन पर यूनिट, अभी हम लोग एनिमल की बात करें तो। हाँ, अरे वो एगट टाइप हो या कुछ भी हो, प्रोडक्टिविटी हाई है, ये मेन मोटो था बोलने का, है ना। क्योंकि कुछ बातें तो हम भी नहीं बता सकते ऊपर से, समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा डेयरी का पूरा हो गया। रक्तदान अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव का कॉन्सेप्ट ही लाया गया था, किस लिए? हाई प्रोडक्शन रेट के लिए। रक्तदान की बात की गई है, मतलब हमको जो डोनर्स है वो ढूंढना ना पड़े, हमारे पास एक बायोडाटा हो जिससे हम लोग उनको कांटेक्ट करें और वो लोग महावीर बन के आ जाए, भैया मेरा रक्त ले लो। शीर के सीना दिखाएंगे तो उनको पूरा खून ही खून है ना। मतलब वो जो डोनर्स होंगे हमारे, उनका बायोडाटा होगा। इसके लिए रक्तदान अमृत महोत्सव। और यहाँ के बाद कुछ भी समझाने लायक नहीं है, तो आज की ये कथा समाप्त की जाती है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को करंट अफेयर्स में कुछ तो समझ आया होगा, ठीक है। अब समझ आ गया कि करंट को पढ़ना कैसे है, तो अब से हम लोग डेली हर फ्राइडे एंड सैटरडे मिला करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, दुआओं पे याद रखना। सुना, इसको बंद कर देना ना, पीडी निकाल देना, पीडी उधर लगा निकाल देना।